साकी शराब ला, कह देना कि शराब है। इसका इंटरप्रिटेशन सुनिए। यही इंटरप्रिटेशन करना होता है विद्यार्थियों को जब आप किताब पढ़ रहे हो। आंख देखेगा उस शराब को और आंख मस्त हो जाएगी। फिर जब वो शराब तुम्हारे हाथ में आएगा, यहाँ तुमने मुंह पे पास किया अपने प्याले को, मजा लो बस। नाक में खुशबू गई और नाक मस्त हो गई। फिर वो तुम्हारे होठों को छुआ, तुम्हारे त्वचा से लगा, त्वचा भी मस्त हो गई। फिर तुम्हारे जिह्वा पे गया, जिह्वा भी मस्त हो गई। ऐसी ही मस्ती, ऐसी तृप्ति चाहिए आपको पढ़ाई में। जब पढ़ें, जब नोट्स बनाएं तो आपके सारे सेंस ऑर्गन तृप्त होने चाहिए। बड़ा सुकून वाला मूड है अभी। एक बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में इससे परिवर्तन जरूर आएगा, और ख़ास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे अपने पढ़ने के तरीके में, अपने नोट्स बनाने के तरीके में, अपने समझते हैं आप, ठीक है। हम लोगों के एक फैमिली फ्रेंड थे, वो जज साहब थे, वाईपी भगत, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने कानून के बहुत सारे उलझनों को सुलझाया। बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी जहाँ बहुत बेसिक कानून को बहुत सरल शब्दों में उन्होंने सुलझाया। तो उनका एक पसंदीदा तकिया कलाम एक शायरी था। उन्होंने एक बार हमारे घर में, हमारे ही ड्राइंग रूम में बैठ करके हमें सुनाया, और मैंने बचपन में ये सुना, तब से मुझे याद रहे कि आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है, क्या बात होगी उसमें। तो उन्होंने बताया था, साकी शराब ला, कह देना कि शराब है। हो गया, खत्म। इतना ही है वो शायरी। मैंने बहुत ढूंढा कि एक्चुअली इसके रियल ऑथर कौन है, किन्होंने लिखा है इसे, फिराक गोरखपुरी वगैरह, मैं सबको सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं इसके रियल ऑथर कौन है, लेकिन किसी ने लिखा ही। अब देखो कितना बेरुखा सा, बेजान सा, उसर सा, एकदम बकवास सा ये लाइन लग रहा है कि साकी शराब ला, कह देना कि शराब है। इसमें क्या क्या है? अब इसका इंटरप्रिटेशन सुनिए। यही इंटरप्रिटेशन करना होता है विद्यार्थियों को जब आप किताब पढ़ रहे हो, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था जज साहब ने, उन्होंने बताया कि हमारे कितने सेंसेस होते हैं, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं। 5, आँख, नाक, कान, जिह्वा एंड त्वचा, ठीक है। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन हैं। एक आंतरिक भी मान लिया जाता है मन को। अब इंटरप्रिटेशन सुनो और मौज करो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब साकी कहते हैं, जो साकी के बहुत सारे मेटाफर होते हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ है साकी, मतलब एक साकी खुदा को भी कह देता है शायर लोग, जो शराब पिलाती है, बार बालाएं आप कह सकते हैं बहुत ही निकृष्ट अर्थ में, कि जो आपके लिए शराब लेकर आती है, जो परोसती है शराब मैखाने में। तो साकी शराब ला। उन्होंने बोला कि जब साकी शराब लेकर आ रही होगी तो सबसे पहले कौन देखेगा उसे? तुम्हारी आँखें। आँख देखेगा उस शराब को और आँख मस्त हो जाएगी। फिर जब वो शराब तुम्हारे हाथ में आएगा, यहाँ तुमने मुंह पे पास किया अपने प्याले को, मजा लो बस। नाक में खुशबू गई और नाक मस्त हो गई। फिर वो तुम्हारे होठों को छुआ, तुम्हारे त्वचा से लगा, त्वचा भी मस्त हो गया। फिर तुम्हारे जिह्वा पे गया, जिह्वा भी मस्त हो गया। अंदर गया, मन भी मस्त हो गया, तृप्त हो गया। जय भोले शंकर। तो 5 सेंस ऑर्गन है, एक छठा मन को भी मान ले तो आंख हमारा तृप्त हो चुका है, नाक तृप्त हो चुका है, जिह्वा तृप्त हो चुकी है, त्वचा होठ तृप्त हो गया, मन भी तृप्त हो गया। बच कौन गया? कान। इसीलिए बोला साकी शराब ला, कह देना कि शराब है, कि जब वो शराब शब्द कान में जाएगा तो कान भी मस्त हो जाएगा। अंदाजा लगाइए इंटरप्रिटेशन किस लेवल पे चलता है। ऐसा ही होता है। अब यहाँ साकी और शराब दोनों ही मेटाफर है। साकी कुछ और है और शराब कुछ और है। ऐसी ही मस्ती, ऐसी तृप्ति चाहिए आपको पढ़ाई में। जब पढ़ें, जब नोट्स बनाएं तो आपके सारे सेंस ऑर्गन तृप्त होने चाहिए। रोना नहीं पड़ेगा कि सर सवाल कहाँ से आता है, कैसे करें, उत्तर कैसे लिखें, आंसर राइटिंग कैसे करें, निबंध की तैयारी कैसे करें, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही देना। थैंक यू।